बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने फिर आज तौफीक दी कि बहुत अहम, बहुत ही बेहतरीन सूरतुल फातिहा जिसकी फ़जीलत मैं आपसे डिफ़ाइन करूँगी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सूरतुल फातिहा जो है वो कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है और इसकी अहादीस में बहुत फजीलत आई है। तो फातिहा के मायनी जो हैं वो आगाज़ और इब्तिदा के होते हैं। इसको अल-फातिहतु यानी फातिहतुल किताब भी कहा जाता है। इसके अलावा अहादीस से भी बहुत सारे नाम जो हैं वो इसके साबित हैं। मसलन उम्मुल कुरान, अस्सबउल मसानी, अल कुरानुल अज़ीम, अश-शिफा, अर-रुकिया वगैरह। ठीक है। और इसका एक अहम नाम जो है वो अस्सलात भी है। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने सलात को यानी कि नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया है। इससे मुराद सूरतुल फातिहा है। ठीक है। जिसका निस्फ हिस्सा अल्लाह ताला की हम्दो सना और इसकी रहमतो रबूबियत और अदल और बादशाहत के बयान में है, और निस्फ हिस्से में दुआ और मनाजात है जो हम अल्लाह की बारगाह में करते हैं। ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इस शख्स की नमाज नहीं जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह और फरमाया कि जिसने बगैर फातिहा के नमाज पढ़ी तो इसकी नमाज नाकिस है। 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अबू हुरैरा से अर्ज किया गया, इमाम के पीछे भी हम नमाज पढ़ते हैं, इस वक्त हम क्या करें? तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जब तुम इमाम के पीछे नमाज पढ़ो तो तुम सूरह फातिहा को अपने जी में पढ़ो। ठीक है। इसके अलावा जो है देखें, इमाम जो है वो दूसरी अगर कोई किरत करता है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट सूरतें हैं वो पढ़ता है और आपको आती नहीं, तो वो ये है कि हम उसको खामोशी से सुने। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो रब है तमाम जहानों का। अब अल्लाह के लिए तमाम तारीफ़ें क्यों? क्योंकि अल्लाह ही तारीफ़ का असल मुस्तहिक है। ठीक है। किसी के अंदर, किसी इंसान के अंदर अगर कोई खूबी, कोई हुस्न या कमाल है तो वो भी अल्लाह ताला का पैदा करदा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि अल्लाह ही तमाम तारीफ का मुस्तहिक है। रब्बिल आलमीन, रब है तमाम जहानों का। रब का क्या मीनिंग होता है? खालिक, मालिक और मुदब्बिर। अब जहान कितने होते हैं? देखें ना, एक जिन्नों का जहान, एक इंसानों का, एक फरिश्तों का, एक परिंदों का, एक जानवरों का। कितने जहान है? उन सब की ज़रूरियात को पूरा करने वाला सिर्फ और सिर्फ रब, उनको पैदा करने वाला सिर्फ और सिर्फ रब। अर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबान, बहुत रहम करने वाला। देखिए अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। किस तरह मेहरबान है कि हम बार बार गुनाह करते हैं और अल्लाह ताला बार बार हमें नेमतें प्रोवाइड करते हैं और इस चीज़ से इग्नोर करते हैं कि हम गुनाह कर रहे हैं और हमें मोहलत दे रहे हैं। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। अब यहाँ पे ये देखें कि एक अल्लाह ताला की है रहमत आम और एक है रहमत ख़ास। ठीक है। दुनिया में इसकी रहमत आम से काफिर और मोमिन सब फैज़याब हो रहे हैं, और आखिरत में वो सिर्फ रहीम होगा, यानी कि उसकी रहमत ख़ास सिर्फ मोमिनीन के लिए होगी। ठीक है। और अब आप ये देखें कि अल्लाह ताला हमें भी उन मोमिनीन में शुमार करे और वाकई आखिरत में हम अल्लाह ताला की रहमत ख़ास को पाएं। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है जज़ा और सज़ा के दिन का। अल्लाह ताला उस दिन फैसला करेंगे कि किसका अमाल नामा किसके हाथ में देना है। ठीक है। अगर हमारा नामा अमाल जो है वो वज़नी होगा तो दाएं हाथ में मिलेगा, अगर हल्का होगा, गुनाहों से भरा हुआ होगा, तो फिर कौन से हाथ में मिलेगा? बाएं हाथ में। और एक जगह आता है कि इंसान उस नामे अमाल को छुपाता फिरेगा। देखे ना, दुनिया में भी अगर हमारा रिजल्ट आता है तो हम उसको किस कदर दूसरों को दिखाते हैं कि ये मेरा रिजल्ट है, इसको चेक करो, मुझे अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। तो असल कामयाबी तो फिर वो है कि जो हमारा नामे अमाल जो है वो दाएं हाथ में अल्लाह ताला हमें पकड़ाए। ठीक है। तो यहाँ आगे देखिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बेशक हम तेरी इबादत करते हैं और हम तुझसे ही मदद चाहते हैं। इबादत
اللہ کی ذات ہی صرف عبادت کے لائق ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ نماز میں دیکھیں ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور رب تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کام میں تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں، تو نے ہی ہماری مدد کرنی ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہدایت دے ہم کو راستے سیدھے کی، یعنی کہ سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کر، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، ہمیں منزل مقصود پر پہنچا دے، ٹھیک ہے، اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق اور استقامت نصیب فرما، ٹھیک ہے۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت جو کہ تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، یعنی کہ صالحین کا راستہ، انبیاء کا راستہ، شہداء کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن سے تو راضی ہوا، جن پر تو نے انعام کیے، غیر المغضوبی، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تو غضبناک ہوا، علیہم ان پر، ولدالین، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ دیکھیں گمراہ یہاں پہ یہود و نصارہ ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو تھے یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں غلف کرتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ کی آیات میں تحریف کرتے تھے۔ اب یہودیوں کو آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پہ یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تو غضبناک ہوا، ٹھیک، یعنی کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلانا۔ یہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ الحمدللہ آپ یہ دیکھیں کہ دن میں جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں ہر رکعت میں اس کو پڑھنا جو ہے وہ لازم ہے، اور الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، اور یہ دعا ہے اور یہ الشفا بھی ہے، ٹھیک۔ کسی کو کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، ہم بہت زیادہ ڈسمیڈ ہونے لگ جاتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ ہم سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ الشفا ہے۔ ابھی میں نے آپ سے ڈیفائن کیا تھا کہ اس کے نیمز میں الشفا جو ہے وہ بھی حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی مجھے آپ کو توفیق دے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور صرف رب تعالیٰ سے ہی مدد مانگیں، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نازیہ الہدیٰ کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔